आफ्टरनून, सिट डाउन। अभी तक हम लोगों ने पदार्थ की अवस्थाएं, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन और भिन्न भिन्न तरह के मिश्रण और यौगिक के बारे में पढ़ा था। उसी से संबंधित मैं आज आप लोगों को एक प्रयोग दिखाना चाहती हूं, जिसमें आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन कैसे हो रहा है। इसमें आपको खुद सोचना है कि वो परिवर्तन कैसे हो रहा है। देखिए, जिस तरह से कि ये एक, सब लोग इसको देख पा रहे हैं आराम से, ये क्या है? ये सादा कागज है ना? इसमें कोई भी लिखावट नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है। सबको दिख रहा है? ये बिल्कुल सादा कागज है। इसमें कुछ भी लिखा है? किसी को दिख रहा है? पीछे के टेबल देखिए, कुछ नहीं लिखा है। अब आप देखिएगा इस पे क्या होता है, इसमें क्या परिवर्तन होता है। सब लोग ध्यान से देखिएगा और एक एक से हम पूछेंगे कि ये कौन सा परिवर्तन हो रहा है। Will you please off the fan? कैन यू सी सम? कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ वर्ड्स? आर यू एबल टू रीड? क्या पढ़ पा रहे हो? कैन यू सी दिस? ये पेपर तो बिल्कुल खाली था, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा था, तो ये कैसे हो गया? कोई बता सकता है कि ये परिवर्तन कैसे हो गया? ये इसमें ये, अच्छा इसको रीड करो। साइंस। ये किसने लिखा? आपने। क्वाइट। यस बबीता। वेरी गुड। ये कह रही है कि मैंने इसको प्याज के रस से लिखा होगा। और एक और चीज है जिसके रस से लिखने से ऐसा हो सकता है, नींबू का रस निचोड़ के और माचिस की तीली से हम लोग इसको लिख लेंगे और सुखा लेंगे, और फिर जब इसको आंच दिखाएंगे हल्के से, पूरी तरह से नहीं, पूरा तो जल जाएगा। अगर हम इसको थोड़ी सी आंच दिखाएंगे तो ये शब्द उभर के आ जाएंगे। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो नींबू का रस है वो खट्टा होता है, मतलब उसमें एसिड है, मतलब उसके अंदर कार्बन है, और ये कागज में भी कार्बन है। तो जब मैं इसको इसमें जलाती हूँ, दिखाती हूँ, तो वो कार्बन ब्लैक हो गया और हम लोगों को ये वर्ड्स मिल गए और दिखाई देने लगे। इसी तरह से घर पे हमने ये किया था। क्लास 6 इससे लिखा, तीली से सुखा दिया। आप सब लोग आज घर में जाके अपना अपना नाम लिखना, उसको सुखा के, और जिसमें खाना बनाते हैं उस पे ऐसे धीरे से करके देखिएगा, और फिर आपको, हाँ लेकिन इतना दूर रखिएगा, देखिए जैसे एकदम पास ना ले जाइए।
आंटी मोमबत्ती। हाँ हाँ, आई हैव रिटन प्रेरणा ऑल्सो, बट इट इज नॉट। द डायरेक्ट हीट नहीं लगनी चाहिए बहुत ज्यादा। इट इज कमिंग। सी इट इज कमिंग। अंडरस्टैंड? इज इट गुड? इट्स अ मैजिक, यू कैन फूल एनीवन, है ना? हम लोग किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, चिट्ठी लिख के बंद करके दे देंगे कि इसमें कोई मैसेज नहीं है, लेकिन वो आपकी कोड लैंग्वेज होगी कि आप उसको देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कुछ लिखा। पहले के जमाने में जो लड़ाइयां होती थी ना, तब हम लोग कोड लैंग्वेजेस यूज करते थे, तो उसके अंदर ये यूजफुल होता है। ओके, नाउ वी विल कम टू अवर रियल टॉपिक, दैट इज मापन। आप सब लोग घर में जब कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसको मापते हैं? जब खाना बनाते हो तो चावल चढ़ाते हैं तो कोई आप माप ले लेते हैं, कटोरी ले लेते हैं, गिलास ले लेते हैं, उसको माप के चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि चाय का पानी जब चढ़ाते हो, अगर 5 कप चाय बनानी है तो हम लोग माप के उतना पानी चढ़ाते हैं। अच्छा, हम लोग टेलर से कपड़े सिलवाते हैं, हाँ, वो क्या लेता है? माप लेता है। किस चीज से लेता है? इज इट द थिंग? क्या ये वो चीज है जिससे वो नापता है? इसको क्या कहते हैं? इंची टेप। और इस इंची टेप में 2 तरफ नंबर लिखे हैं, एक तरफ सेंटीमीटर में, दूसरी तरफ इंचेस में। वो क्यों नाप लेता है आपकी? वो ऐसे, 1 मिनट, ऐसे ही कपड़े क्यों नहीं बना देता? यस नंदनी, बताइए अब। नहीं, कपड़े तो सिल जाएंगे, लेकिन सही नाप, आपकी नाप के नहीं बन पाएंगे। एक जना करके बताओ। रुचि बताइए, नाप क्यों ली जाती है? हाँ, आपका सही नाप का कपड़ा नहीं बन पाएगा। सही नाप का कपड़ा बनाने के लिए वो आपको नापता है। आप लोग रोज स्कूल आते हैं, जब स्कूल आते हैं तो क्या करते हैं? तैयार होते हैं। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? घड़ी। घड़ी देख के हम लोग क्या करते हैं कि 1 बज गया, 12 बज गए, घर से निकलना है, तो यह हमें सही वक्त बताती है, तो इस समय हमें घर से निकलना है। इसका मतलब कुछ समय नापने के लिए आपने घड़ी का इस्तेमाल किया, और अपने शरीर की नाप लेने के लिए, किसी चीज को नापने के लिए आपने इंची टेप का इस्तेमाल किया। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये लकड़ी नापूं, ठीक है? मुझे इस लकड़ी की लंबाई नापनी है, तो मैं इसको इससे नापती हूँ, ऐसे रख के। कपड़ा खरीदते हैं बाजार से, तो कपड़ा खरीदने में भी तो वो नापता है। ऐसी चीज को क्या कहते हैं? जो कपड़ा नापने की ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं जो दुकानदार के पास होती है? सेंटीमीटर से और बड़ा बताओ, जो ऐसे नाप के वो कपड़े। मीटर। प्रीति खड़े हो। आप जब कोई ड्रेस का कपड़ा खरीदने जाती हैं तो दुकानदार को क्या कहती हैं? कितने मीटर कपड़ा आपको चाहिए? कितना मीटर खरीदती हैं? 4.5 मीटर। करेक्ट। हम किसी भी अपने सूट को बनाने के लिए 4.5 मीटर कपड़ा खरीदते हैं। तो क्या वो आपको बस ऐसे ही काट कर दे देता है कि वो ऐसा कुछ इस्तेमाल करता है? इस्तेमाल करता है। जो उसके पास लोहे की छड़ होती है वो मीटर होती है, वो उस मीटर से नाप के वहां पे कैंची से कपड़ा काट के तब आपको देता है। अच्छा, उसको मीटर इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? वो ऐसे ही क्यों नहीं दे देता हमको? हाँ, अंदाज जो होता है वो कभी ज्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। सिट डाउन। पहले के जमाने में जब ये मीटर नहीं हुआ करते थे तो हम लोग हाथ से नापते थे। हाँ, 1 मीटर, 2 मीटर। तो क्या वो सबका हाथ एक जैसा होता था? नहीं। तो उस तरह से अलग अलग बातें होती थी कि इसकी नाप सही है, उसकी नाप गलत है। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा उपकरण बनाया जाए जो पूरी दुनिया में एक जैसा हो, जिसके नापने से हम कहीं पर भी चले जाएं, चाहे हम लखनऊ चले जाएं, चाहे कानपुर चले जाएं, चाहे बॉम्बे चले जाएं, हम कहीं पर भी कपड़ा खरीदें तो वह 4 मीटर का 4 मीटर ही निकले, मतलब आगे पीछे ना हो उसकी नाप। तो उसके लिए हमें एक पैमाने की जरूरत पड़ी, एक स्केल की जरूरत पड़ी, मापने की जरूरत पड़ी। तो हम लोगों ने एक चीज बनाई जिसको हम कहते हैं मीटर। इस मीटर से
क्या नापा जाता है? इस मीटर से हम क्या क्या चीजें नाप सकते हैं? अब मुझे एक एक बच्चा करके बताएगा। श्वेता, आप बताइए, इसको नापने के लिए आप मतलब किसी चीज को नापते हो, किसको नापते हो? कपड़ा को। सिट डाउन। पूर्णा, आप बताइए, और दूसरी कौन सी चीज नापी जा सकती है इससे? लकड़ी की चीज नापी जा सकती है। अच्छा, बताओ प्रीति। जमीन और रोड को भी। हाँ, जमीन और रोड को भी नापा जा सकता है। यहाँ तक कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई को भी नापा जा सकता है। अब हम सिंपल सी बात आपको बताते हैं। ये मेज है, इस मेज की मुझे लंबाई निकालनी, तो क्या मैं इससे नाप सकती हूँ? नाप सकते हैं। ये मीटर जितना होगा हम इससे नाप लेंगे। अब आप सब लोग अपना अपना पेंसिल बॉक्स स्केल से नापिए और मुझे बताइए कि कितना सेंटीमीटर हुआ। जिनके पास स्केल नहीं है वो ये वाला स्केल ले लो, और पेंसिल बॉक्स अपना, जिनके पास ये वाला पेंसिल बॉक्स है, इसको रखो ऐसे और सेंटीमीटर्स में मुझे नाप के दिखाओ। सब लोग बोलिएगा कितना नाप हुआ आपका। कॉपी को नाप लो। जिनके पास पेंसिल बॉक्स नहीं है वो लोग कॉपी को नाप सकते हैं। अपनी कॉपी को, बुक को पेंसिल से नापिए। केवल नापिए। हम आपसे पूछेंगे अभी लंबाई के मापने के लिए, बस केवल नाप के बैठिए। के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। अच्छा, एक और बात आप मुझे बताइए। हमने आपको बताया कि लंबाई को नापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है, समय को नापने के लिए घड़ी का उपयोग किया जाता है। अगर हम बाजार से कोई चीज खरीदते हैं, सामान, भार, जैसे गेहूं, ये क्लास, जब हम बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? किलोग्राम। और किससे नापते हैं? तराजू से नापते हैं। अगर हमें दूध या पानी नापना होता है तो हम लोग मिलीलीटर या इसको ग्रेजुएटेड जार कहते हैं, इससे नापते हैं। इसमें लिखा होता है 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर। ये पानी जैसी चीजों को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से एक और चीज है जिसको हम नापते हैं, वो है ताप, हीट। आपका बुखार देखना, पानी का टेम्परेचर। अब वैसे तो देखिए, एक मिनट, अगर ये पानी है, अब मैं इसमें उंगली डाल के देखती हूँ कि पानी ठंडा है कि गर्म है, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता चला कि ये 20 डिग्री है, 30 डिग्री है कि 10 डिग्री है। तो इसके लिए मुझे एक यंत्र चाहिए जो इसको सही सही नाप सके। उस यंत्र का क्या नाम है? थर्मामीटर। थर्मामीटर हमको इस पानी के ताप बताएगा। तो हमने आज 4 तरह के मापन की विधियां आपको बताई हैं। पहली विधि है लंबाई। लंबाई को मापने के लिए हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ताप को मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। समय मापने के लिए हम लोग घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और भार या वजन को मापने के लिए हम लोग किलोग्राम, किसका? किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमने आपको इनकी यूनिट बता दी, उपकरण बता दिए कि हम किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, और ये वह चीज है जो हमें नापनी है। लेकिन थर्मामीटर हमें क्या बताता है?
डिग्री बताता है कि 20 है, 30 है, 35 है, हम अपना बुखार कितना है, पानी का टेम्परेचर कितना है, बर्फ का टेम्परेचर कितना है। और घड़ी हमें क्या बताती है? घंटा, मिनट और सेकंड। और किलोग्राम हमें क्या बताता है कि 100 ग्राम है कि 200 ग्राम है कि 300 ग्राम है। छोटे छोटे ग्राम्स में हमें बताता है। और मीटर हमें, अगर मैं कह दूं मुझे 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए, वो कपड़े का नाम। तो क्या वो मीटर को आधा तो करना पड़ेगा? 2 तो पूरे पूरे नाप लिए, 2 का आधा करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये आधा हो गया? हाँ, मेरा स्केल दीजिए, जो मैंने स्केल दिया था। हाँ, अब सब लोग इस स्केल में देखो, यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं। सब लोग देखिए, सब लोग अपने अपना स्केल छोटा वाला उठाइए और यहाँ पर देखिए, छोटी छोटी लाइनें दिखाई दे रही हैं और उनपे अंक भी लिखे हैं। आपकी छोटी स्केल है 6 इंच वाली, 0 से लेके कहाँ तक अंक लिखे हैं? 15। मतलब 6 इंच वाले में 15 सेंटीमीटर होते हैं। और मेरा बड़ा स्केल है, डबल स्केल है, तो मेरे में 30 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम इसका एक पैमाना बना सकते हैं कि 1 मीटर के अंदर, अगर वो जो नापने वाली पूरी छड़ होगी हमारी 1 मीटर, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मुझे 2.5 मीटर कपड़ा खरीदना है तो मैं कैसे खरीदूंगी? 2 मीटर और आधा मीटर। तो आधा मीटर का सेंटीमीटर बनाओ। 250 सेंटीमीटर नहीं, 100 का आधा करिए, 50। तो 2 मीटर तो पूरे 2 मीटर, मतलब 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर। जब आप खरीदोगे तो आपके 2.5 मीटर हो जाएंगे। ऐसे ही सब्जी खरीदने जाते हैं तो 2.5 किलो भी तो कहते हैं, 2.5 मीटर भी तो कहते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि 1 किलो के अंदर कितना आता है, तभी तो आप ठीक से बता पाएंगे ना हमको कि किस तरह से हम उसका आधा खरीदें, चौथाई खरीदें कि या फिर हम पूरा खरीदें। ठीक है, अब मैं आपको इनके आगे के विषय में बताऊंगी कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर मैं कहूं मेरा घर और स्कूल कितना दूर है तो क्या आप मीटर में बताओगे? ज्यादा लंबाई की दूरी, ज्यादा दूरियों को हम किलोमीटर में नापते हैं। तब हम लोग इतने छोटे स्केल से नहीं ऐसे ऐसे नाप के ले जाएंगे घर तक, तब हम लोग किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नंदनी, आप कहाँ से आती हैं? स्कूल आती है, पैदल आते हैं? आप कहाँ से आते हो? विजयखंड 1। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि विजयखंड 1 विपुलखंड 2 से 2 किलोमीटर दूर है। तो क्या मतलब हुआ? 2000 मीटर दूर है। मतलब इसको 2000 मीटर कदम चल के स्कूल में आना पड़ता है। समझ गए? समझ गए कि हम लोग लंबी दूरी को किलोमीटर में क्यों नापते हैं? क्योंकि ये कपड़ा तो है नहीं कि हमने 4 मीटर नाप लिया, क्योंकि दूरी बहुत लंबी है, इसीलिए हम इसको किलोमीटर में नापते हैं। लंबी दूरी की चीजों को नो जॉगिंग, लंबी दूरी की चीजों को किलोमीटर में नापते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लखनऊ और कानपुर कितना दूर है? लखनऊ और कानपुर 2 घंटा लगता है बस में जाने में या कार में जाने में। इसका मतलब कई किलोमीटर है। तो मैं आपको बताती हूँ, लखनऊ और कानपुर 80 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 80। अब आप लोग समझ गए ना कि किलोमीटर को दूरी कैसे नापते हैं? शहरों की दूरी किलोमीटर में नापी जाती है। समझ गए?
जैसे हम कहेंगे चारबाग रेलवे स्टेशन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, समझ गए? जब दूरी ज्यादा होगी तो किलोमीटर में, दूरी छोटी चीज होगी तो हम लोग इससे इंची टेप से नाप लेंगे कपड़े को, और बिल्कुल छोटी चीज होगी तो हम लोग स्केल से नाप लेंगे। अब जैसे हमको ये नापना है तो हम इसको स्केल से नाप लेंगे, क्योंकि बड़ी दूरी है इसीलिए किलोमीटर में। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर। और आधे मीटर में 50। जब भी 2.5 का कोई हिसाब होगा, 4.5, 2.5, 5.5, तो 5 पूरे और आधा मतलब 50 सेंटीमीटर कपड़ा या कोई भी चीज नापने की, कोई भी चीज हमको आधी करनी है तो मीटर का आधा करेंगे। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। मिली सबसे छोटी इकाई होती है। 10। सब लोग अपना अपना स्केल उठाओ, सब लोग अपना अपना स्केल उठाओ, और 0 से लेके 1 के बीच में लाइंस काउंट करो। देखिए कितनी लाइनें, छोटी वाली लाइनें कितनी हैं? 1 और 2 के बीच में देखो 3, 10। कितनी लाइनें? 10। और किसकी 10 आई? 10। पूनम कितनी लाइनें हैं? 10 लाइनें। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और उसके अंदर 10 लाइनें हैं, इसीलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अब आप लोगों ने सबने रेखा गणित पढ़ी है? मैंने पिछले साल आप लोगों को कहा था कि 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए, कहा था, याद है ना? तो 5.5 सेंटीमीटर कैसे खींचेंगे? एक 1 बाय 1। पहले हम लोग 0 से लेके 5 तक, उसके बाद 5 छोटी लाइनें गिनेंगे और वहां पर डॉट लगाएंगे। जैसे हमने 100 सेंटीमीटर को आधा किया 50 सेंटीमीटर, तो 10 मिलीमीटर को हम आधा करेंगे, और उसमें थोड़ी बड़ी लाइन दिखाई भी दे रही है। अपने अपने स्केल में देखिए, उस पे मिड पॉइंट पे बना है। अगर 4.5 की लाइन है तो मिड पॉइंट आपको दिखेगा वहां। अगर 4.3 है तो 3 पे डॉट, 4 है तो 4 पे डॉट। जितने मिलीमीटर्स मैं कहूंगी उतने मिलीमीटर्स पे हम लाइन खींचेंगे। एक और हम पैमाना करते हैं, 1 हेक्टोमीटर। हेक्टो ये नया शब्द है आप लोगों के लिए। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स। ये हम लोग खेत नापते हैं ना, जब गांवों में जमीन नापते हैं, हम लोग खेत नापते हैं, तब हम लोग हेक्टोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तब हम लोग किलोमीटर्स नहीं कहते हैं। जब हम कोई जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं या खेत खरीदते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो हम लोग उसको हेक्टोमीटर्स में नापते हैं। हेक्टो का मतलब होता है 100, ठीक है? 1 हेक्टोमीटर मतलब 100 मीटर, और 1 डेकामीटर। डेका मीन्स 10। 1, हाँ, आर में नापा जाता है ना गांव में, बीघा जमीन, एकड़ जमीन। ये सब वही, ये सारी चीजें खेतों को नापने में, दीवार को नापने में, सड़कों को नापने में इस्तेमाल की जाती हैं। क्योंकि आज हम आपको लंबाई के बारे में नापना बता रहे हैं। तो लंबाई चाहे किसी भी चीज की हो, हम लोग मीटर में नापते हैं, और मीटर भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। अभी और भी कई तरह के मीटर हैं। आज हम इतना बताएंगे आपको कि 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है। अब हम जब खेतों की तरफ चल ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि खेतों का क्षेत्रफल नापा जाता है। एरिया निकालते हैं हम लोग, खेतों का क्षेत्रफल। अच्छा, एक बात बताइए, हम इस कमरे में बैठे हैं, ठीक है? इस कमरे की लंबाई कौन सी है? यहाँ से वहां तक, और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे? नहीं, क्या मतलब क्षेत्रफल निकालने का कोई फॉर्मूला तो बताओ। इंची टेप से तो आपने ऐसे नाप लिया,
जैसे मुझे ये ब्लैक बोर्ड है, समझ लो मुझे इस ब्लैक बोर्ड का निकालना है। आंटी एक वर्ग ले। हाँ, पहले हम इस इंची टेप से इसकी लंबाई ले लेंगे और फिर इसकी चौड़ाई। अब क्या करें इस लंबाई चौड़ाई को? आंटी एक वर्ग ले। नो प्लस नो, आंटी वर्ग से। नहीं रस्सी नहीं, इसको लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल। अब क्या करें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए? आंटी वर्ग से नापेंगे वर्ग। क्या कौन सी क्रिया करेंगे? गणित की, गणित का घटाट। यस आरती खड़े हो, क्या करेंगे? गुणा करेंगे। आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि किसी भी चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसकी लंबाई को चौड़ाई से गुणा किया जाता है। अब सब लोग अपनी अपनी कॉपी लो, उसको नापो, उसकी लंबाई और चौड़ाई लिखो और क्षेत्रफल निकालो। सब लोग अपनी अपनी कॉपी लो। हाँ, ये जैसे रजिस्टर है, इसकी लंबाई नापो, इसकी चौड़ाई नापो सेंटीमीटर्स में और उसको गुणा करो। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में नापिए। किसी भी वस्तु का, आयताकार वस्तु का, आयताकार वस्तु का मतलब समझे आप? जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। अच्छा एक मिनट सब लोग यहाँ देखिए, एक मिनट केवल। ये बताइए ये क्या है? वर्ग है। वर्ग की क्या लंबाई चौड़ाई अलग है? नहीं, दोनों एक जैसी है। तो आप जिस चीज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो उसको हम क्या कहते हैं? आयताकार। तो आपका पेंसिल बॉक्स आयताकार है, ये ब्लैक बोर्ड लंबाई चौड़ाई आयताकार है, ये कमरा आयताकार है। और एक और चीज बताओ जो आयताकार होती है। ये ट्रे देखो, ट्रे, ये ट्रे आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई है ना। कबर्ड आयताकार है। ईंट जिससे घर बनता है, ईंट आयताकार होती है। निकालो जल्दी। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इस बोर्ड की लंबाई, या आपकी कितना निकला लक्ष्मी बताओ? लंबाई कितनी थी? 23 क्या सेंटीमीटर, और चौड़ाई क्या थी? 18। तो 15। तो बताइए 23 को 15 से मल्टीप्लाई करने से क्या आया? करो लक्ष्मी। नहीं, 23 को 15 से मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आंसर आया? 345 आया। 345 15 3 45, 4 कैरी, 15 2 30, 34, 345 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आया। अच्छा सबने निकाल लिया? तो हम लोग जब क्षेत्रफल का यूनिट लगाते हैं तो ये डबल करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अब एक और बात बताइए, ये देखिए ये क्या है? ये क्या है? देखिए सब लोग, घन। घन, ये घन है। इसके कितने फेसेस हैं? गिनते हैं हम लोग। 6। 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस हैं। अब मैंने इसको यहाँ रखा, ठीक है, तो ये जगह घेरता है। तो हम इसका आयतन निकालते हैं। ये हमने क्या निकाला था? जैसे देखिए ये है इसकी लंबाई और चौड़ाई। इसकी मोटाई हम लोग नहीं लेते, लेकिन कुछ चीजों की हम लोग मोटाई भी ले सकते हैं। जैसे आपका पेंसिल बॉक्स, शो मी योर पेंसिल बॉक्स। सी ये पेंसिल बॉक्स, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ऊंचाई दिखी? देखिए गिव मी स्केल। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। अगर मुझे आयतन निकालना है, इसका वॉल्यूम,
अगर मुझे इसका आयतन निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे? तब हम तीन चीजें आ गई हमारे पास, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब हम इसका क्या करें? नो, ये क्या था? आयत का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है आयतन। अब क्या निकालना है? आयतन मतलब वॉल्यूम। देखिए, जैसे ये पानी है ना? अब मैं इसके अंदर कोई चीज अगर डाल दूं, ये क्या है? लकड़ी का गुटका है। ये इसकी जगह घेरेगा? देखिए, अभी इसके अंदर 75 ml वाटर है, ठीक है? 75 मिलीलीटर वाटर है। अब मैं इसको इसके अंदर डालती हूँ, तो क्या ये जगह घेरेगा? हाँ, डाल दूं? हाँ, क्योंकि ये लकड़ी है। देखिए, अब ये इतना डूब गया ना, जैसे वैसे इसमें भारी चीज डालेंगे तो डूब जाएगी। अब ये देखो, इतना डूब गया, ठीक है, हमने हाथ से डुबो दिया। अब हमने जब इसको रीडिंग करी तो ये आ रहा है 90 मिलीलीटर हो गया इसका। क्या नाप हो गई? 90। तो ये पानी बढ़ क्यों गया? ये 75 था ना, 75 से 90 कैसे हो गया? क्यों जुबैदा बताओ? ये पानी, एक मिनट जुबैदा बताओ बेटा, क्या हो गया? ये पानी, ये देखो डाला, पहले 75 था, फिर 90 हो गया। ये क्यों बढ़ गया ऊपर? क्योंकि ये जगह घेरता है। जगह घेरेगा तो उसको जगह चाहिए, तो उसी को तो हम आयतन कहते हैं। उसी चीज को तो हम आयतन कहते हैं कि इस लकड़ी के गुटके ने पानी के अंदर कितनी जगह घेरी। और इसको निकालने के लिए हम लोग तीन चीजें हमें चाहिए। किसी भी वस्तु का आयतन या वॉल्यूम निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास इसका आयतन आ जाएगा। समझ गए? किसी भी चीज का आयतन निकालने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।